रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला में हुआ था। उनके पिता महासिंह सकूरचकिया मिसल के सरदार थे। रणजीत सिंह की माता का नाम राजकौर था। रतन सिंह की शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकी, इसी वजह से वह अनपढ़ रहे। रणजीत सिंह घुड़सवारी, तलवार चलाने तथा युद्ध विद्या में भी बहुत ज्यादा निपुण थे। महज 10 वर्ष की अवस्था में ही उसने पिता के साथ सैनिक अभियानों में जाना प्रारंभ कर दिया था। 1792 में उनके पिता महासिंह की मृत्यु हो गई और वह छोटी सी आयु में ही अपनी मसल का सरदार बन गया और 16 वर्ष की आयु में उसका विवाह मेहताब कौर नाम की एक कन्या से हुआ। अपनी सास सदा कौर के प्रोत्साहन पर उसने रामगढ़िया मिसल पर आक्रमण कर दिया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली और 17 वर्ष की आयु में ही उसने स्वतंत्रतापूर्ण शासन करना शुरू कर दिया था। रतन सिंह द्वारा लाहौर पर विजय। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान सिंह ने लाहौर पर आक्रमण कर दिया और बड़ी आसानी से उस पर अधिकार भी कर लिया, परंतु अपने सौतेले भाई महमूद के विद्रोह के कारण जमान शाह को शीघ्र ही काबुल लौटना पड़ा और लौटते समय उसकी कुछ तोपें झेलम नदी में गिर गई। रणजीत सिंह ने इन तोपों की मरम्मत करवाकर सुरक्षित काबुल भिजवा दिया। इस पर जमान शाह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी, जिस कारण रणजीत सिंह ने लाहौर पर आक्रमण किया और 7 जुलाई 1799 को लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया। जिसके बाद रणजीत सिंह ने कांगड़ा, मुल्तान, अटक, कश्मीर, डेराजात, पेशावर, लद्दाख पर भी विजय प्राप्त की। रणजीत सिंह द्वारा सतलज पार के प्रदेशों पर अधिकार करना। अब रणजीत सिंह सतलज पार प्रदेशों पर भी अपना आधिपत्य करना चाहता था। 1806 में रणजीत सिंह ने लगभग 20,000 सैनिकों सहित सतलज को पार किया और वहां ढोलागी गांव पर अपना अधिकार जमा लिया। पटियाला नरेश साहिब सिंह ने रणजीत की मध्यस्थता स्वीकार कर ली और उसने बहुत सी धनराशि रतन सिंह को भेंट की, जिसके बाद लौटते समय रणजीत सिंह ने लुधियाना को भी जीत लिया। अब 1807 में उसने सतलज को भी पार किया और नारायणगढ़, जीरा, बटनी और फिरोजापुर आदि प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार रतन सिंह ने अपना क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत कर लिया था। रणजीत सिंह का शासन प्रबंधन। रणजीत सिंह एक महान विजेता ही नहीं बल्कि एक योग्य शासक भी था। उसने सैनिक तथा नागरिक दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए थे और अपनी प्रशासनिक योग्यता का परिचय दिया था। केंद्रीय प्रशासन। रणजीत सिंह अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। उसके हाथों में राज्यों के सभी सैनिक तथा असैनिक अधिकार थे। वह अपने राज्य का प्रधान सेनापति न्यायाधीश था। रणजीत सिंह को असीमित अधिकार प्राप्त थे, परंतु वह कभी भी स्वेच्छाचारी शासक के रूप में शासन नहीं करता था। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था, जिस कारण शासन कार्यों में परामर्श प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह ने अनेक मंत्री नियुक्त किए थे। रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट रखा था। ये प्रांत इस प्रकार थे: लाहौर, कश्मीर, मुल्तान और पेशावर। प्रांत का प्रमुख अधिकारी निजाम कहलाता था। रणजीत सिंह की आय का सबसे प्रमुख साधन भूमिकर था। रणजीत सिंह की कुल वार्षिक आय 2.5 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 1.75 करोड़ रुपए केवल भूमिकर से ही प्राप्त होते थे। भूमिकर इकट्ठा करने की अनेक विधियां थी। रणजीत सिंह किसानों का शुभचिंतक था। वह संकट के समय किसानों की उदारता पूर्वक आर्थिक सहायता करता था। उसने कश्मीर में अकाल पीड़ितों के लिए अनाज भी भिजवाया था। वैसे तो रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था किन्हीं लिखित नियमों पर आधारित नहीं थी। वह परंपराओं, प्रथाओं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ही कानून वहाँ पर प्रचलित थे। मृत्युदंड देने का अधिकार केवल महाराजा के पास ही होता था, लेकिन रणजीत सिंह का दंड विधान इतना कठोर नहीं था। साधारणतया अधिकतर अपराधों के लिए जुर्माना दिया जाता था। रतन सिंह ने सेना में भी कई सुधार किए थे। रणजीत सिंह की सेना में 3 प्रमुख भाग थे: फौजे खास, फौजे आम और फौजे बेगवाद। इसके अलावा रणजीत सिंह ने घुड़सवार, तोपखाना आदि को यूरोपियन पद्धति से संगठित किया था। रतन सिंह एक महान वीर योद्धा, साम्राज्य निर्माता और एक चतुर राजनीतिज्ञ था। 27 जून 1849 को रतन सिंह की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद ही पंजाब में अशांति और अराजकता फैल गई। तो गाइज, ये थी रतन सिंह की पूरी स्टोरी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी